देखिए, टाउन थाना क्षेत्र की घटना है जिसमें मोहम्मद शकील नाम से बंदा है जो सुखवंत उर्फ सुक्खा मेघवाल नाम से बंदा है जो शाम को किसी किराने की दुकान पर बैठा हुआ था। इनकी आपस में पूर्व में एक रंजिश थी, कुछ पैसों के छीना झपटी को लेकर। उसी को लेकर जब सुखवंत मेघवाल जो इसमें विक्टिम है, इसके द्वारा कुछ कहासुनी इसके साथ मोहम्मद शकील के साथ हुई। उसमें इसने आवेश में आकर जो इसके पास ब्लेड था, वो ब्लेड से सुखा मेघवाल के गले पर मारा और उसको जो सुपरफिशियल कट एक लगा, जिसके बाद इसको रेफर किया गया बीकानेर। अभी जो विक्टिम है उसकी जो सिचुएशन है वो स्टेबल है, खतरे से बाहर है। और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रात को ही जो इसमें मुख्य आरोपी है मोहम्मद शकील, उसकी तस्दीक जो विक्टिम है उसके द्वारा भी की गई, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। आज सीयू-एससी-एसटी जो कि प्रकरण सीयू-एससी-एसटी एससी-एसटी से संबंधित था, उनके द्वारा इसको गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाएगा। देखिए, जरूर घटना कहीं पर भी हो सकती है, लेकिन उसमें तुरंत आरोपी के खिलाफ एक्शन लेना पुलिस की जिम्मेदारी है। इसमें रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम था, तुरंत आधे घंटे के अंदर ही जो है मुलजिम को डिटेन किया गया। साथ ही जो विक्टिम था उसको पुलिस के द्वारा ही हॉस्पिटल पहुंचाया गया और उसको प्राथमिक उपचार दिलाया गया। हालांकि जनरली मॉनिटरिंग रहती है, इनका आपराधिक रिकॉर्ड भी चेक किया गया है, कुछ आपराधिक प्रकरण भी इनके खिलाफ दर्ज है। जो भी इसमें सेक्शन में रिलेवेंट कार्रवाई की जाएगी आगे। देखिए, ऐसा इसमें सामने आया है प्रथम दृष्टया तौर पर कि मोहम्मद शकील जो है उससे कुछ छीना झपटी जो विक्टिम है उसके द्वारा महीना भर पूर्व की गई थी, जिससे दोनों के बीच में थोड़ी टसल थी। और इसी को लेकर इस दिन विक्टिम ने जब कुछ उनके बीच में आपस में कुछ कहासुनी हुई, तो उसने फिर आवेश में आकर जो है इसको ऐसी घटना काबिज करी। देखिए, संगरिया थाना क्षेत्र के मुकेरा गांव की ये घटना है जिसमें दो नाबालिग लड़कियां 12 और 14 वर्ष की, जो जिन्हें कुछ समय पूर्व कुलदीप नाम का एक बंदा था जो इन लड़कियों को लेकर हनुमानगढ़ संगरिया से बठिंडा की तरफ लेके गया। उसके बाद इनका संपर्क संदीप नाम के शख्स से हुआ जो राय सिंह नगर का मूलतः रहने वाला है। और ये इनको लड़कियों को, जो नाबालिग लड़कियां हैं, दोनों को लेकर आदमपुर हिसार लेके गए, जहां पर इन्होंने एक रूम किराए पे लिया और लगातार लगभग 30 दिनों तक अलग अलग लड़कों के द्वारा, जैसा लड़कियों ने अपना जो नाबालिग लड़कियां हैं उन्होंने अपने बयानों में बताया, उनके द्वारा शोषण किया गया। जैसे ही पुलिस को जो हिसार पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन में जो इसकी नॉलेज मिली, तुरंत पुलिस ने इनको रिकवर किया। जो फर्स्ट नाबालिग लड़की है उसको करीब एक सप्ताह पूर्व रिकवर किया गया, तुरंत उसके बयान कराया गया, उसके मेडिकल कराया गया और उसी की इंफॉर्मेशन के आधार पर टीमें गठित कर जो दूसरी लड़की है उसको पिछले सैटरडे उसको दस्तयाब किया गया। 2 दिन प्राथमिक उपचार के बाद लड़की को जो है उसको हॉस्पिटल से रिलीव कर दिया गया, अभी दोनों सुरक्षित हैं। इसके पश्चात परिजनों की समझाइश के बाद जो लड़कियां हैं, दोनों ही विक्टिम्स हैं, उनके 161 और 164 के जो कोर्ट के बयान हैं वो करवाए गए, जिसमें जो भी नामजद आरोपी हैं, जो भी इनको साथ लेके गए और इन्होंने रूम पे किराया लेकर इनके साथ घटना कारित करी, उन दोनों लड़कों को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। और साथ ही जो बयानों में बाकी लोगों के नाम आए हैं उनके लिए टीम्स गठित कर उनको डिटेन करने के लिए रवाना कर दिया गया है। इसमें कुछ और शख्स को भी डिटेन कर लिया गया है जिनसे पूछताछ जारी है और आवश्यकता अनुसार आगे जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। इसमें एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी, एडिशनल एसपी सिकाऊ जो हैं वो जांच कर रहे हैं, क्योंकि प्रकरण नाबालिग बालिकाओं से संबंधित है। पूरी जो 2 लड़के अभी तक गिरफ्तार किए गए हैं उनको गैंगरेप और नाबालिग लड़की क्योंकि 12 वर्ष और 14 वर्ष है, तो उसमें पोक्सो की धाराएं और रेलेवेंट जो बीएनएस के सेक्शंस हैं उनमें उनको गिरफ्तार किया गया है। देखिए, प्राथमिक तौर पर नामों की पुष्टि अलग से नहीं कर सकता क्योंकि नाबालिग लड़कियां इन्वॉल्व हैं। करीब 8-9 नाम सामने आए हैं दोनों के बयानों में जिन्होंने इस घटना को कारित किया है। यदि और भी नाम इसमें कुछ सामने आते हैं पुलिस अनुसंधान के अंदर, तो उनको भी जरूर इसमें उचित कार्रवाई की जाएगी। देखिए, करीब कल जो धरनार्थी थे उसमें उनके द्वारा प्रमुख मांग ये की गई थी जो आरोपी हैं सारे वो गिरफ्तार हों। दूसरी जो मांग थी उनकी ये थी कि जो जांच करता था उसमें एएसआई था, उनके खिलाफ अगर कुछ है तो आरोप है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और एक कांस्टेबल के खिलाफ था कि उनका व्यवहार खराब था, तो इसके संबंध में हमने कांस्टेबल को लाइन हाजिर कर दिया है और जो एएसआई हैं उनको उनके खिलाफ जांच सीओ को दे दी गई है। जैसे भी जांच रिपोर्ट आएगी, यदि कोई कमी उसमें मिलती है
तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही क्योंकि अनुसंधान में अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं हुई थी, क्योंकि लड़कियों के बयान नहीं हुए थे, उनके द्वारा वो सहयोग प्रदान किया गया और उसके बाद जो उनका प्रतिनिधिमंडल था 15 सदस्यीय, एडिशनल एसपी और एसडीएम के द्वारा उनसे वार्ता की गई और उसके बाद धरना वहां से समाप्त किया गया और अनुसंधान जो है आगे वो बढ़ाया गया। आज कुछ लोगों के द्वारा करीब 10-15 लोग बैठे हैं जिसमें ऐसा नॉलेज में आया कि कुछ धरना लगाया गया है। जो भी उनकी मांगे हैं उन्हें हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि वो एसपी ऑफिस तक एडिशनल एसपी के पास अपनी मांगे रखें, बताएं, जो भी जेन्युइन होगी वो उसमें कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के द्वारा निरंतर जो प्रकरण है पूरे उसमें जांच की जा रही है और कठोर से कठोर कार्रवाई कर जो आरोपी हैं उनको सजा दिलाई जाएगी। देखिए अभी तक क्योंकि अभी जस्ट गिरफ्तार किया गया है, इसका इनका रिकॉर्ड जो है एक बार क्रिमिनल रिकॉर्ड, एक हनुमानगढ़ का ही रहने वाला है, संगरिया थाना क्षेत्र का, एक रायसिंह नगर का रहने वाला है जो हाल किराएदार था आदमपुर में। तो इनका रिकॉर्ड लिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग जो फाइल प्रोसीड की जाएगी। वेरिफिकेशन का एक प्रोसेस होता है, कोई भी मकान मालिक होता है अगर किराए पे किसी को देता है तो वेरिफिकेशन की प्रक्रिया होनी चाहिए। ये समय समय पर इसमें चेक भी होता रहता है। होटल्स के ऊपर भी बीच बीच में टाउन थाना क्षेत्र हो, जंक्शन हो, संगरिया हो, वहाँ कार्रवाई की गई है क्योंकि इस घटना में जो घटनास्थल है वो हिसार का आदमपुर का है, तो वहां पर भी सारे जो तथ्य हैं किराए के संबंध में कि कब किराए पे लिया गया, किसके द्वारा दिया गया, कौन कौन लोग उसमें इन्वॉल्व थे, उनसे भी अनुसंधान किया जाएगा और उचित कार्रवाई की जाएगी।